खड़गपुर पे हमारी गाड़ी यहाँ पे कुछ मिनट के लिए रुकेगी, तो अभी हम उतर गए थे। हमारे बाकी सारे दोस्त ट्रेन में ही थे, लेकिन हम और कमल उतरे थे और यहाँ फूड स्टॉल पे देखते हैं कुछ अच्छा अगर खाने के लिए मिलेगा तो ले लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग थोड़ा अलग स्टाइल से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, विवेक का इंतजार कर रहे हैं, उसके क्वार्टर के बाहर खड़े हैं। और आज कुछ खास दिन है। क्या खास दिन है वो भी आपको रास्ते में पता चलेगा। थोड़ा सा सस्पेंस बिल्डअप करते हैं ताकि आप ब्लॉग लास्ट तक देखिए। तो हम लोग तैयार हैं और चल रहे हैं कहीं पे, कहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये सब कुछ सस्पेंस है। पर हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि ड्यूटी के लिए तो नहीं जा रहे हैं। तो वेट कर रहे विवेक का, आने देते हैं, उसका फिर हम लोग सबके साथ में निकलेंगे। और हम, मनीष, विवेक और भी कुछ लोग हैं, वो भी रास्ते में मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड। और कुछ ही देर में अभी विवेक भी आ चुका था बाहर हमारे साथ, अब हम लोग को ज्वाइन करेगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और बाकी लोगों से भी वन बाय वन आपको मिलाते हैं। A few moments later. अब बारी थी कामराज कमल की। गुड मॉर्निंग। कमल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया भर का ठंड इसी के सर पे पड़ रहा है। पूरा मफलर उफलर सब लपेट के आया था, एकदम दादाजी की स्टाइल में। उसी बीच एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है, मिस्टर मंटू कुमार की। Meanwhile. ये घोसाल भी आ गया है, ज्वाइन करो। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि इनका नाम है जगन्नाथ घोसाल और ये भी हमारे बैच के ही ट्रेन मैनेजर हैं। और ये हमारे ग्रुप के इकलौते वन मैन आर्मी है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात भर ड्यूटी करने के बाद ये सुबह आते ही जस्ट 10 मिनट का गैप लेके तुरंत रेडी होकर हमारे साथ निकल पड़े हैं। इतना स्टेमिना लाने के लिए जिगर चाहिए होता है। तो अब हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया था। जगन्नाथ घोसाल, विवेक कुमार, मनीष कुमार, कामराज कमल और मंटू कुमार, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ उत्सव कुमार। और अब हमारा पूरा स्क्वाड सब साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गए हैं, मूरी जंक्शन। और कौन सा ट्रेन आने वाला है, कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे, वो ट्रेन आएगा तब आपको दिखाएंगे। तो इतने लोग सब, हम लोग सब साथ में जा रहे हैं, सबको इंट्रोड्यूस करा दिए आपसे। और उसके बाद अब गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी आता है फिर हम लोग निकलेंगे। और कहाँ निकलेंगे, बने रहिए, पता चल जाएगा। बहुत ही रैंडम प्लान बना था ये, कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं था। तो देखते हैं कैसा रहता लास्ट तक। Meanwhile. वक्त हो रहा था 6:30 और सामने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंटर कर रही थी रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस। और आज हम लोगों की सवारी यही होने वाली है। और आज हम लोग सभी ने इसमें टिकट कराया है 3rd AC में, वो भी पास PTO के थ्रू, मतलब कि रेलवे के थ्रू जो सुविधा हमें दी जाती है, आज उसका लाभ उठाने का मौका मिला है। तो चलिए चलते हैं, सामान उठाते हैं और अपना सीट ढूंढते हैं। क्योंकि हम सब ने 3rd AC में सीट कराया है, इसके पीछे रीज़न ये है ताकि सब पास पास रह सके। अदरवाइज़ हम लोग 2nd AC के लिए भी इंटाइटल्ड रहते हैं। A few moments later. तो अपना अपना सीट लेके हम लोग बैठ गए थे और उसी वक्त हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख। तो कामराज कमल ये लेके आया था अपने घर से, तो इसको एंजॉय करते हैं। ये कमल का देन है। कुछ तो हो गया था पेट में, अभी देन है फिर लेन होगा। ठेकुआ लेकिन लगता है जबरदस्त हो। बिहार से अगर ठेकुआ नहीं रखा तो बेकार तुम बिहार से। मैं जाकर मनीष को बोल रहा था। समझ गया मनीष। क्या है, तुम कहाँ लाता खाने के लिए कुछ? अब कहाँ बनाएंगे, और ठेकुआ है ना उसका तो भाभी की तरह बहुत बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, मनीष अभी घर से नहीं आया है रिसेंटली, तो इसलिए इसके पास अभी कुछ खाने का ठेकुआ वगैरह नहीं है। पर जब भी घर से आता तो ये भी कुछ ना कुछ लेके आता है। सबको खाने का कुछ सामान लेकर आया। महितोष वाला झोला क्यों नहीं लेकर आया तुम? झोला ले आते पूरा ट्रेन खा लेता। कौन सा, उसका नमकीन वाला झोला? सिर्फ नमकीन थोड़ी रहता है, बहुत कुछ रहता है। पूरा ट्रेन खा लेता ना, बहुत सामान रहता है उसमें। झोला दिखा देंगे एक बार। देखा है, सबको देखा उसका झोला अंदर पूरा दिखाई दे, निकाल कर। सही में अगर महितोष का झोला अगर नहीं आता ना नमकीन वाला, अभी पूरा ट्रेन खाना खा रहा होता। बहुत सारा खाना रहता है इसमें। तो कुछ खाना एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, खाते खाते जाएगा, फिर होगा तो ऑर्डर कर लेंगे ऑनलाइन। और अभी हमारी ट्रेन चल रही थी फुल स्पीड में, आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ चल रही थी। और रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस में है हम लोग, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम लोग हावड़ा के आसपास जा रहे हैं। इनफैक्ट आसपास नहीं, हम लोग हावड़ा ही जा रहे हैं। तो हावड़ा जा रहे हैं, पर क्यों जा रहे हैं ये तो नहीं पता है आपको, और ये आपको तब पता चलेगा जब हम लोग हावड़ा पहुँचेंगे उसके बाद। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। और हाँ, सफ़र में जब सारे दोस्त एक साथ हो तो बहुत मज़ा आता है। सब हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं और मज़े में जा रहे हैं, सब अंदर बैठा हुआ है, गपशप कर रहा है। और हम यहाँ बाहर आ गए थे थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बोल रहा है कि वो ऑर्डर करने के लिए फ्लिपकार्ट से कर देते हैं। फ्लिपकार्ट से बिरयानी ऑर्डर। लेकिन मिंत्रा में क्वालिटी वाला देता है, मिंत्रा से करो ऑर्डर। मिंत्रा से क्या ऑर्डर करेगा? बिरयानी करो।
जोमेटो से नहीं मिंत्रा से बिरयानी ऑर्डर करेगा मनीष। उसमें ब्रांडेड मिलता है, ब्रांडेड बिरयानी मिलेगी। हैदराबादी मिलेगा। कच्चा मिलेगा, यहाँ गर्म पानी है। तो हम लोग रेल वन ऐप जो होता है, आप लोग अगर यूज़ किए होंगे तो पता होगा। रेल वन ऐप ऐसा एक ऐप है जिसमें सारे सर्विसेज जोमेटो स्विगी सब कुछ रहता है ऑलरेडी, और उन सब के साथ टाई अप रहता है। अगर आप ट्रेन के जर्नी के दौरान अगर कुछ भी खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप उससे ऑर्डर कर सकते हैं। अगले स्टॉप पे वो खाना आपके सीट नंबर पे, आपके PNR डिटेल्स के थ्रू आपके सीट पे वो डिलीवर करता है। कैश पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। तो अभी हम लोग रेल वन ऐप के थ्रू अपने लिए खाना ऑर्डर कर रहे थे। आलू बिरयानी को बिरयानी होता है? सब बिरयानी है। आलू बिरयानी मतलब क्या होता है? पुलाव होता है। आलू बिरयानी बने चोखा भात हो, चोखा भात हो गया। सुमनवा को खिलाया ना, आलू बिरयानी सुमनवा को खिलाया, याद है? सुमन जो बिरयानी बनाता है उसमें आलू उसका बॉईल ही नहीं होता, सीजता बॉयल ही नहीं हो, कभी नहीं हुआ इतना बड़ा बड़ा तो आलू डालता। हम करते हैं तब हो जाता है, तो बोलता है नहीं नहीं तुम भी सीख गया है? सीख लिया, ट्रेनिंग ले सिर्फ लिया। आलू हमसे सीखा। अरे इसलिए सिखा दिया ना कि अभी सुमन का शादी हो गया, अब कौन उनका ध्यान रखेगा? सही बात है भाई। अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रिस्पांसिबिलिटी हो गया उसका हमको। अकाउंट शिफ्ट हो गया। हम लोग को बिरयानी कौन खिलाएगा? किसी को तो आना चाहिए। हाँ, तब ठीक उसका है। जगह ले लिया। धीरे धीरे तुम तो ठीक है, सीख लिया, समझा? क्या तुम लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। हम लॉन्ग लास्टिंग में हैं। सबसे कम एज का है, लंबा देर तक टिकेगा, लंबा देर तक हम लोग को बिरयानी खिलाएगा। Meanwhile, खाना ऑर्डर हो चुका था, टाइम हो रहा था 8:53, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, जब खाना आएगा तब उठ के खा लेंगे। पर हम थोड़ी देर चैन से सो पाए, ऐसी हमारी किस्मत कहाँ है। यहाँ सामने ये छोटे से भाई साहब अलग ही भाषा में कुछ कोडवर्ड में बात किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाहुबली फिल्म में जो काल्की जो उम्दा इंडा टे कर रहा था, उसी की भाषा में बात कर रहा था। और सामने एक छोटा सा, ये भी साइलेंट मोड पे है। कुछ देर पहले ये भी बहुत शोर कर रहा था, अभी फ़ोन में लगा हुआ है। अभी ये उठेगा तो अभी ये और तबाही मचाएगा। तो हम सो नहीं पा रहे थे, बस ऐसे ही बैठ के इन दोनों का तमाशा देख रहे थे, और बस भगवान से मना रहे थे कि जल्दी इन दोनों का बैटरी डाउन कर दीजिए ताकि ये दोनों सो जाए और हम भी थोड़ी देर सो पाएँ। a few moments later. चलो उठो। सो गया पूरा नींद ले ले। अभी सोया कहाँ, अभी तो चल रहा था, क्या चल रहा था? इंस्टाग्राम देख रहा था। चलो अभी खाना, नींद आ रहा था, आप सोचे अब चलो खाना आ रहा। हेलो गाइस, खाना आ रहा है तो मैं उठता हूँ, खाना खाता हूँ। और वो कहाँ है कमल? खोजो नहीं आएगा। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? आदरा अभी हम लोग पहुँचे आद्रा, और हमारा खाना ऑर्डर किया हुआ था, अभी आने वाला है, तो खाना पिक करते हैं। उसके बाद फिर वापस सोना है तुमको? और हाँ, अभी सोए कहाँ हम? अभी नींद नहीं हुआ है पूरा, अभी तो हमें कल फिर सो जाएंगे। तब तक बीच में थोड़ा गैप ले लेते हैं। 147, हाँ 7147। आद्रा में ट्रेन रुकते ही खाना हमें मिल गया था, हमने OTP बता दिया है, और आप देख सकते हैं हमारा खाना आ चुका है हमारे सीट पे। तो खाना ऑर्डर किया था, कुछ वेज था, कुछ नॉन वेज था, सब कुछ मिक्स था। तो अब खाना निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। ये था चिकन बिरयानी, और देख के ही लग रहा था काफ़ी एवरेज है। तो ट्रेन में ऐसा ही खाना मिलता है, पर पेट भरने के लिए काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसी से काम चला लेते हैं फ़िलहाल। साथ में कुछ वेज खाना भी था, तो अभी स्टार्टिंग नॉन वेज से ही कर रहे हैं। रेलवे से तो अच्छा कैसा? मेट्रो दे देता। ठीक ही है, एवरेज। तो ये एक बैड डिसीजन था रेल वन ऐप से ऑर्डर करने का। अभी थोड़ी देर पहले हम रेल वन ऐप के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, पर अभी फिर से बता देते हैं कि मत ऑर्डर कीजिएगा, बहुत ही एवरेज खाना रहता है। तो कोशिश कीजिएगा जोमेटो या स्विगी से डायरेक्ट ऑर्डर करने का। तो वो जो मैंने पहले बताया उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, और अब नया बात याद रख लीजिए कि जोमेटो स्विगी इज़ बेटर देन रेल वन ऐप। बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। ऐसा बिरयानी मैंने खाया ही नहीं। खाने देना बैठ के खा ले, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज है, उतना भी अच्छा नहीं है। हम तो जान रहे थे भाते बनाएंगे, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा बस है। कह देते हैं लोग कि बिरयानी है तो उसी में खुश हो जाते हैं। बस एक बार पेट भरने दो, फिर अच्छा नहीं लगेगा। लो बाबू, रोटी सब्जी नहीं, अरे ऐसे ही खाएंगे सब्जी, सब्जी नहीं, नमक भी दे दो, अचार दे दो, प्याज के साथ खा लो। प्याज दे दो, प्याज नमक रोटी। और एक मिर्च। अरे प्याज मिर्च और नमक चाहिए इसको, बस क्या चाहिए? प्याज मिर्च और नमक दे दो, तब सब्जी नहीं लेनी। रख दो, छोड़ दो ना उसको, छोड़ दो ना। बहुत है अभी।
थोड़ा सा रोटी भी खा लेते हैं क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ नॉनवेज दिखाते रहते हैं वीडियो में, तो देख लीजिए अच्छे से कि हम वेज खाना भी खाते हैं। तो रोटी खा रहे हैं और साथ में था मटर पनीर मंगाए थे जिसमें कि पनीर नहीं दिख रहा था, थोड़ा बहुत मटर दिख रहा था और बस पानी पानी जैसा ग्रेवी था। और साथ ही दाल भी आया हुआ था, लेकिन दाल इतना गंदा था कि उसको खाना भी मतलब पॉसिबल नहीं था, तो दाल तो नहीं ही खाएं। और एक और सब्ज़ी था कुछ मिक्स वेज टाइप का। तो ये सब थोड़ा बहुत मिल बांट के हम लोग खाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। जब बहुत जोर से भूख लगता है ना तो गंदा खाना भी टेस्टी लगता है। चलो तो सब खा लिया, पानी नहीं है। अब देखो पानी निकालते हैं। कहाँ से निकालेगा पानी? अरे बोला है कि हम लो पानी आ गया। आइए आइए अभी आप ही का इंतजार कर रहे थे। उधर कहाँ जा रहे हैं? इंतजार हम कर रहे हैं और जा उधर रहे हैं आप। थोड़े पैसा पैसा नहीं निकलता जेब से ना। यहाँ है एक चीज आप लोग नहीं लाए, पानी नहीं लाए आप लोग। देखिए ये नहीं तो यहाँ से लिए अभी आप लोग सब लेते आते आलम। वही गड़बड़ हो गया, पानी भूल गया लाना। एकदम गड़बड़ हो गया। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये भाई साहब हमें सार्कास्टिक वे में बोल के जा रहे थे कि आप लोगों ने सब कुछ तो बाहर से ऑर्डर किया था, तो पानी हमारे ट्रेन से क्यों ले रहे थे। एक्चुअली इनका कहना ये था कि आप लोग हमसे खाना ले सकते थे, हम भी खाना ट्रेन में प्रोवाइड करते थे, आप बाहर से ऑर्डर क्यों कर लिए। तो कोई बात नहीं, ये हमें पहचानते हैं, हम भी रेलवे स्टाफ है, इन्हें पता है और ये मुरी के ही है, तो कोई बात नहीं। अब ऑर्डर कर लिए, कभी कभी नया चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि आगे के लिए कुछ लेसन्स मिल जाए। और तभी ये छोला वाला भैया हमको दिख गया, तो ये छोला खाने में बहुत अच्छा लगता है, वाकई में टेस्टी लगता है। तो एक प्लेट ले लेते हैं और अभी खाना खाएं तो ज़्यादा नहीं, बस एक प्लेट ले लेते हैं, हम और मनीष आपस में शेयर कर लेंगे। नींबू थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, 2 चम्मच दे दीजिए। कितने का है? 20 रुपये। पकड़ो मनीष, पकड़ो तो पे कर। Meanwhile, और अभी देखिए महितोष वीडियो कॉल कर रहा है, ये मुरी में रह गया पर इसका ध्यान हम ही लोग पे है, इसको मन नहीं लग रहा। क्या बाबू तुम क्यों नहीं आया? पीआर लगाए थे हम, देखे नहीं तो उठा के ले आते। किस्मत ठीक था, जानता गाड़ी कल 3-2.5 घंटे में पढ़ कर पहुंचा दिया। बहुत खुश है ना, लेकिन आना चाहिए था तुमको। बन भी गया। कौन कौन जा रहा है? हम है, कमल है, मनीष है, विवेक है, सब यहीं पे है और घोसाल भी यहीं पे है। सुनो ना। हाँ हेलो, कुछ लेगा तो बोलना, पैसा हम भी दे देंगे। हाँ आपका ऐड है, नाम ऐड है, हम बोल दिए महितोष से भी है। हाँ ठीक। उसका कर दिया, गलती से हो गया था। तू गलती से हो गया, फोटो तो खींच रहा, मारेंगे दौड़ देगा तेरे मुंह। धूम कैसा करेगा? धूम का वाला डायलॉग बोल के दिखा दो तो एक बार। तोड़ देगा मार के। धूम वाला डायलॉग बोल के दिखा दो ना एक बार। रे बेटा तोड़ देंगे ले बेटा। ठीक है, तुम आता तो और मजा आता, कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारे बिना ही मजा कर लेंगे। अच्छा गार्ड साहब, आप क्यों नहीं आए पहले ये बताइए तो। एक्चुअली महितोष इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि अभी उसकी शादी आने वाली है, तो अभी उसको छुट्टी बचाने का काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि शादी में एक लंबा छुट्टी का ज़रूरत पड़ेगा उसको, तो इसीलिए वो अभी अपना छुट्टी वेस्ट नहीं करना चाहता। बोलो हेलो, बोलो हेलो, बोलो बोलो हेलो, बोलो हाय, बोलो हाय हाय। क्या नाम है? मिष्टी नाम है। मासूम चेहरे पे मत जाइए, नाम मिष्टी है, लेकिन इतना तबाही मचा रही है कि हम सो नहीं पाए, और ये भी कम नहीं है, दोनों मिल के एकदम खुरापात मचा दिया है, और इन दोनों की वजह से हम बिल्कुल नहीं सो पाए। और ऐसे ही करते करते हम लोग अभी पहुंच गए थे खड़गपुर। खड़गपुर पे हमारी गाड़ी यहाँ पे कुछ मिनट के लिए रुकेगी, तो अभी हम उतर गए थे। हमारे बाकी सारे दोस्त ट्रेन में ही थे, लेकिन हम और कमल उतरे थे, और यहाँ फूड स्टॉल पे देखते हैं कुछ अच्छा अगर खाने के लिए मिलेगा तो ले लेंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें छोला और पूरी दिखा, जो कि अच्छा लग रहा था देखने में, और कमल को बड़ा और इडली अच्छा लग रहा था देखने में, तो कमल डिसाइड किया कि वो बड़ा और इडली खाएगा, और हम अपने लिए छोला और पूरी लेते हैं। तो चलते हैं इसको लेके वापस ट्रेन में, क्योंकि बहुत देर का स्टॉपेज नहीं है, चलते हैं ट्रेन में ही बैठ के खाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। a few moments later. शास्त्रों में लिखा है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हम लड़कों की सीट जब भी ट्रेन में कंफर्म होती है, हम लोग अपने सीट पे तो बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो देखिए सब लोग यहाँ बैठा हुआ है, मस्त गेट खोल के हवा का आनंद ले रहा है, और अभी देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। हम लोग वेस्ट बंगाल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, जैसा कि आपने देखा कि हम खड़गपुर से निकले हुए थे अभी,
और हरा भरा हर जगह सब कुछ पानी पानी और इतने अच्छे पेड़ पौधे, बहुत ही खूबसूरत हवा आ रही थी। तो इसी हवा का आनंद लेते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हंसी मजाक गपशप कर रहे थे। Meanwhile, आ गया, आ गया। देखो नजारा। हमको पहले क्यों नहीं बुलाया? पैसा लग रहा था बुलाने। देगा। क्या? हमको लगा तुम्हारा है। सीट के अंदर था पहले। मेरा जूता नहीं दिख रहा, हम पहने हुए हैं। किसका जूता है? अब हम क्या जा जाके तो उतार सीट के, नीचे इसका नहीं था। है, इसका नहीं है। सीट के नीचे था तो मेरा जूता हुआ। हम पहन के आ गया। वो लेके आया था, नौटंकी कर रहा है। हम ये जूता कहाँ से लाएंगे? जाके खोल के आओ ना, मारेगा बहुत। वो लोग सो रहा होगा, जिसका भी होगा। तो लगा तुम्हारा है। एक्चुअली हुआ ये कि मनीष सो के उठा और वो सोचा कि मेरा जूता है, और वो दूसरा जूता पहन के आ गया, मतलब दूसरे आदमी का जूता पहन के आ गया। और यहाँ आने के बाद देख रहा है कि ये जूता तो इसका है ही नहीं। तो इसको बोले कि जाओ जिसका जूता वापस ले आके रख दो, वरना बहुत मार पड़ने वाला है तुमको। और अभी हम लोग एक बहुत बड़ी नदी को क्रॉस कर रहे थे। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी नदी थी। और झारखंड में पहाड़ पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत, और वेस्ट बंगाल में नदी, काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ, ये सारी चीज़ें कॉमन है। लेकिन हमारे लिए ये नदी बहुत ही आकर्षक लग रही थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा था। और इसमें कुछ बड़े बड़े बोट्स भी देखने को मिल रहे थे। अक्सर हमें ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलते झारखंड में, इसलिए मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। और शायद मैं अपने कैमरे को सही तरीके से इस चीज़ को नहीं फिल्मा पा रहा था, पर हकीकत में ये नज़ारा मेरे कैमरे में जितना दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। meanwhile, हमारी गाड़ी अभी फुल स्पीड में चल रही थी और बगल वाले लाइन में आप देख सकते हैं कि माल गाड़ी खड़ी थी और उसमें ब्रेक वैन में गार्ड साहब खड़े होकर सिग्नल। पर कोई बात नहीं गार्ड साहब, बाकी लोग आपका दर्द समझे ना समझे, हम आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि हम भी उसी जगह पे रहते हैं कभी ना कभी। one eternity later. फाइनली 16:06 पे अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन एंटर कर रहे हैं। और अभी देखते हैं, अभी यहाँ से हम लोग को जाना है श्याम नगर। कैसे जाना है? यहाँ से ब्रेक करेंगे हम लोग। हाँ, 1 घंटा ब्रेक दिखा दो, माइलेज मिल जाएगा। अभी भी ड्यूटी पे ही ऐसा लग रहा है। डिपार्चर बोलता है। अराइवल टाइम नोट कर लो कितना बजे। कैब से तो चलते हैं, कैब वगैरह बुक करते हैं, उसका फिर देखते हैं। और अब हम लोग उतर चुके थे हावड़ा स्टेशन पे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं सुबह 6:30 बजे इस ट्रेन को बोर्ड किया था और अभी बज रहे हैं अप्रॉक्स 4:15, मतलब 16:15। तो ऑलमोस्ट 10 घंटे का रनिंग टाइम था। ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, पर सब ट्रेन के अपने अपने स्टॉपेज होते हैं, अपने अपने तरीके से उनका चलने का स्पीड होता है। तो कोई बात नहीं, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और सफ़र ठीक था, थोड़ा सा लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं बाहर की ओर और यहाँ से हमें ढूंढना है एक कैब, जिस कैब से हमें जाना है श्याम नगर। श्याम नगर में क्या है वो आपको वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। ऊबर से हमने एक कैब बुक कर लिया है और अभी कैब के सामने है, लेकिन हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहाँ बैठेगा। एक्चुअली हमारे ग्रुप में, जैसा कि आप लोग को पता है, एक लड़का है जिसको मोशन सिकनेस का दिक्कत है, तो उसका जिद हमेशा रहता है कि हम आगे बैठेंगे या फिर हम नहीं जाएंगे। तो इसी बारे में बात हो रहा था, तो इसको आगे बैठने देते हैं और हम ही चलते हैं पीछे। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं श्याम नगर और हमको हमेशा की तरह पीछे वाला सीट मिला है, क्योंकि मनीष को है मोशन सिकनेस। तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। OTP होगा देखो। भयंकर गर्मी का सामना करते हुए फिर भी अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है भैया पहुँचने में? 2 घंटा। उधर खोल। तो अब हमारी पूरी टोली आ चुकी है हमारे साथ इस कैब में और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं श्याम नगर के लिए। और श्याम नगर में क्या है वो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो तब तक के लिए इस ब्लॉग में जुड़े रहिए। ये पार्ट 1 ऑफ द ब्लॉग है और अगले पार्ट में आपको दिखेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और वहाँ पे क्या प्रोग्राम है, किस वजह से जा रहे हैं। तो अगला पार्ट देखना मत भूलिए, बहुत जल्दी आने वाला है अगला पार्ट। स्टे कनेक्टेड, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।